कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह ने भी कांग्रेस को लेकर के बड़ी बात कही है। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आईआरसीटीसी घोटाले केस को लेकर के लालू परिवार को झटका लगा है। कोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि लालू यादव की जानकारी में साजिश रची गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के, जहां आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर के आज सुनवाई होनी थी इस मामले पर, और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पहुंचे हुए थे। और अब लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश रची गई, कोर्ट ने कहा है। बड़ी खबर आपको लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां से ही लेकर के लालू परिवार दिल्ली में है। और अब लालू परिवार को एक बड़ा झटका चुनाव से पहले फिर से लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां आईआरसीटीसी को लेकर के कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश रची गई, घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमित इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, लालू परिवार को चुनाव से पहले एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या होगा? देखिए बिल्कुल ये पहली दफ़ा है जब तेजस्वी यादव जो है वो भी जो आरोपी बनाए गए हैं और आरोप जो है वो तय किए गए हैं कोर्ट के द्वारा। राबड़ी देवी, मीसा भारती, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये सभी जो हैं वो पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक इन लोगों पर अब आरोप तय हुआ है। अब चार्ज फ्रेम होगा, अब ट्रायल शुरू होगी और उसके बाद कोर्ट आगे जब कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी तो उसके बाद तय करेगी कि इन लोगों के विरुद्ध जो है क्या जो है सज़ा सुनाई जाए, सज़ा क्या मुकर्रर की जाए। तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है जिसको कोर्ट अपनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव सभी जब कोर्ट में मौजूद थे तो इन लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने कोई साजिश नहीं की है। लेकिन कोर्ट इनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। सीधे तौर पे कोर्ट ने कहा कि आप तमाम लोग जो हैं वो आईआरसीटीसी जो है उस मामले में गड़बड़ी किया है, आपने हस्तक्षेप किया है और निजी लाभ अपने और अपने परिवार के लिए अर्जित किया है। तो इस कारण से आपके ऊपर जो है वो आरोप तय किया जाता है और अब इस मामले में जो ट्रायल है अमित, क्या तेजस्वी यादव पर भी आरोप तय हुआ है? चाहे वो देखिए कोर्ट से जो जानकारी आ रही है, जो हमारे सहयोगियों ने जो जानकारी दिया है उसके मुताबिक ये आरोप तय हुआ है लालू प्रसाद यादव के ऊपर। आगे जो है विस्तृत जानकारी जो है वो कोर्ट से सामने आएगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि चुनाव सर पे है और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव भी आरोपी मान लिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, जो आंशिक रूप से जो खबर है विस्तृत जानकारी जो है वो कोर्ट के हमारे जो सहयोगी हैं उनके तरफ से दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इसको बखूबी जो है एनडीए इस चुनाव में भुनाएगी। अब तक जो है तेजस्वी यादव जो है उन पर सिर्फ केस दर्ज था, मुकदमा जो है वो चल रहा था। लेकिन अब कोर्ट में अगर वो दोषी मान लिए गए हैं, आरोप उन पर तय है, तो जाहिर सी बात है कि अब कोर्ट की जो बातें हैं बिल्कुल अमित, और यही समझने की कोशिश करूंगी कि एक तरफ देखिए सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है महागठबंधन में, और दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लालू परिवार को लगा है, लालू यादव को लगा, तेजस्वी यादव को लगा है। क्या लगता है आने वाले विधानसभा के चुनाव में इसका कितना नुकसान महागठबंधन को, खासकर आरजेडी को, भुगतना पड़ सकता है? देखिए निश्चित तौर पे चूंकि लगातार तेजस्वी यादव ये कहते रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बतौर डिप्टी सीएम हमने कोई गड़बड़ी नहीं की, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किए गए सरकारी काम में। लेकिन अगर ये आरोप सिद्ध माने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव को घेरने की कोई भी जो है मौका विपक्ष नहीं चुकेगा। चाहे एनडीए घटक दल के तमाम जो पार्टियां हैं वो इन बातों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाकर के सीधे तौर पे कहेंगे कि देखिए हम पहले से कहते आ रहे थे कि ये पूरा जो है तेजस्वी यादव जिस समय उनकी जो अवस्था थी वो बाल अवस्था थी, वो नाबालिग नहीं थे, फिर भी उनके नाम पर ये गड़बड़ियाँ की गई थी और उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया था और अब जाकर के उन पर ये आरोप जो है वो माना गया है। तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि जानकारी में साजिश रची गई है। तो कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव लगातार अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश जो है वो कोर्ट रूम में कर रहे थे, लेकिन कोर्ट सहमत नहीं हुआ है और अब जाकर के अगर तेजस्वी यादव भी आरोपी माने जाते हैं तो निश्चित तौर पे इस जो कोर्ट की कार्रवाई है इसको लेकर के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बीजेपी जेडीयू के लोग जो हैं
वो चुनावी मैदान में बखूबी बुनाएंगे और तेजस्वी को बताना होगा जनता के बीच जाकर, चूंकि तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि जनता की अदालत में वो अपनी बातों को रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष कहेगा कि अब तो जनता के बीच हैं, आप चुनाव मैदान में प्रचार करने जा रहे हैं, तो बताइए आपने क्यों गड़बड़ियाँ की, क्यों आपने निजी लाभ जो है वो अपने पिता के रेल मंत्रित्व काल में जो है उठाया। तो उसको लेकर के भी उन्हें अपना पक्ष रखना होगा और तेजस्वी किस तरह से रखेंगे ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि अभी चार्ज फ्रेम जो है लालू प्रसाद यादव पे हुआ है। लालू प्रसाद यादव जो है वो आरोपी माने गए हैं, बाकियों पे क्या कोर्ट का डिसीजन आता है ये देखना सबसे अहम होगा और सबसे महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि एक तरफ जहां कोर्ट रूम में ये सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ जो है सबकी नज़रें जो है वो टिकट सीट शेयरिंग के ऊपर भी बनी हुई है। तो तेजस्वी यादव जब आते हैं वापस पटना तो किस तरह से वो कोर्ट में इन सबूतों के दावे के आधार पर यह कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के साथ ही 14 लोग ऐसे हैं जो नज़दीकी भी है, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, ये सभी इस पूरे करप्शन को लेकर जिम्मेदार हैं और इसको लेकर ये सारे सबूत सीबीआई के पास पहले ही से थे, क्योंकि ये साजिश रची गई थी। इस कोर्ट के अंदर खुद कहा गया कि लालू प्रसाद यादव को जानकारी थी और उन्होंने ही साजिश रची थी इस पूरे टेंडर प्रक्रिया को कैसे दिया जाए, किसको दिया जाए। टेंडर प्रक्रिया जब भी होती है, क्योंकि होटल जो रांची और पुरी के जो दोनों बीएनआर होटल थे वो दोनों होटल की रखरखाव काफ़ी महंगी होती है, उसको लेकर ये टेंडर प्रक्रिया थी, जिसके बदले में 3 एकड़ ज़मीन जो करोड़ों की थी वो पटना में दी जानी थी और इसको लेकर एक बड़ा प्लान रचा गया था। उसके तरह आपराधिक साजिश, इसलिए सेक्शन वो लगाया गया है और ये प्लान ये था कि इस टेंडर प्रक्रिया को किया जाए। टेंडर प्रक्रिया में सिर्फ उसी टेंडर को दिया गया जो उनके नज़दीकी थे और सुजाता कंपनी जो बनाई गई थी उसको ये टेंडर दिया गया। उसके आधार पर ही ये टेंडर में बड़ा करप्शन, बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसके बाद सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी। तो कुल मिला के अब आरोप तय होंगे, आरोप तय हो चुके हैं और इसके बाद अब मुकदमा चलेगा। जी बिल्कुल, तो आरोप तय हो चुके हैं और अब मुकदमा चलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, आरोप तय हो चुका है और अब इस पर मुकदमा चलने वाला है, चुनाव भी पास है, ऐसे में अब कैसे लालू परिवार इसको बुलाने की कोशिश, कैसे इसको संभालेगा? देखिए, निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए और पूरे आरजेडी के लिए मुश्किल की घड़ी है, चूंकि चुनाव का वक्त है और लगातार बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से करप्शन के आरोप लगाए जाते रहे हैं लालू यादव के परिवार के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर। और आज जिस तरह से आरोप तय किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, उसके बाद इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाएगी बीजेपी, एनडीए के तमाम घटक दल और लालू परिवार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जो अदालत की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि आरोप अब तय हो गए हैं लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर और मुकदमा आगे चलेगा। यानी प्रथम दृष्टया अगर देखें तो निश्चित रूप से आरोप तय होने के बाद मुकदमा चलेगा, ये बड़ी बात है। और इस मुद्दे को लेकर के पॉलिटिकली देखा जाए तो चुनाव के ऐन वक्त, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सभी लोग अपने सीट शेयरिंग और बाकी मुद्दे पर लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं, उस दौरान पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो इसको लेकर के लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दल लालू यादव और तेजस्वी यादव और तमाम लालू परिवार के बाकी लोगों पर करप्शन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, तो करप्शन के मुद्दे पर लगातार लालू यादव को घेरा भी जाता रहा है अब तक एनडीए के बड़े नेताओं की तरफ से, और अब क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है तो अब और भी ज्यादा पुख्ते तरीके से एनडीए के लोग इसे बुनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लालू यादव और देखिए अमितेश, ये भी बताइए कि अभी तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और लालू यादव और लालू परिवार पूरा इस केस में घिर गया। अब आने वाले वक्त में चुनावी मैदान में जब ये जाएंगे तब क्या, कितना असर आपको लगता आने वाले वक्त में होगा महागठबंधन पर इसका? देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव सामने खड़ा है और उसके पहले इस तरह के आरोप जो तय हुए, निश्चित रूप से करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। लगातार प्रशांत किशोर की तरफ से भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं अलग अलग घटक दलों के ऊपर, चाहे एनडीए की तरफ हो या फिर महागठबंधन की तरफ है, लगातार उनकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में हमेशा की तरह, और बीजेपी और एनडीए के घटक दल लगातार निशाने पर रखते हैं लालू प्रसाद यादव को। लगातार चारा घोटाले के मामले में लालू यादव चूंकि पहले से सजा याफ्ता हैं, उस मुद्दे को लगातार उठाया जाता रहा है। तो ऐसे में इस तरह से जो आरोप पत्र अब तय हो गए हैं, पूरी तरह से आरोप तय हो गए हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के ऊपर, तो इस मुद्दे को लालू परिवार के ऊपर, करप्शन के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, अभी सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं हो पाया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव दोनों दिल्ली में है, अदालत के ही काम से आए हुए थे यहीं पर। अमितेश, राबड़ी देवी और मीसा भारती को लेकर के क्या अपडेट है?
देखिए जहाँ तक सवाल है लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के ऊपर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरोप तय हुए हैं और बाकी जहाँ तक सवाल है इसके बाद अभी कुछ देर में यहाँ पर मीसा भारती के आवास पहुँचेंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी। मैं वहीं पर मीसा भारती के आवास पर ही खड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के अब ठीक है अमितेश, आरजेडी और लालू यादव का पूरा परिवार इस बिल्कुल, मुद्दे और पर एक ये बैठक बड़ा कर मुद्दा रहा है। बिल्कुल है क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव सर पर है और ऐसे में लालू परिवार को ये बहुत बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा। बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए।